अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जय। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तीसरा उद्देश्य, बराबर। पांचवा शतक चल रहा है। पांचवा शतक का ये तीसरा उद्देश्य है। हम ये कह सकते हैं कि ये पांचवा पाठ है, उसका तीसरा भाग है, बराबर। आपको इस प्रकार से उसको समझना है। तो यहाँ आयुष्य प्रकरण प्रति संवेदन पद, ये शतक का नाम ही है। आयुष्य प्रकरण प्रति प्रति संवेदन पद। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, अन्य युथिक यानी कि अन्य लोक है ना, अन्य लोक यानी कि लौकिक, ऐसा आख्यान कह रहे हैं, भाषण करते हैं, प्रज्ञापन करते हैं, प्ररूपण करते हैं। जैसे कि कोई जाल हो, एक बड़ी सी जाल की बात है, और जाल गांठों से बांधी हुई होती है, बराबर। किसी ने देखा है जाल कैसी होती है? हाँ, एक दूसरे से गांठों से बांधी हुई होती है। उस जाल में क्रम पूर्वक गांठें दी हुई है, क्रम पूर्वक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से सारी डोरी को एक एक गांठ मार के एक के बाद एक नंबर वाइज गांठ दी होती है, बराबर। हाँ, एक के बाद एक, किसी अंतर के बिना गांठें दी हुई। इसमें अंतर नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। अंतर नहीं है मतलब बीच में कोई, जाल में भी बीच में कोई जगह हो या पानी निकलने की जगह हो, ऐसा नहीं। आप छलनी एक बार सोच सकते हो, छलनी कैसी होती है? अपने चाय छानने की छलनी कैसी होती है? बीच में जगह नहीं, आप देख नहीं पाओगे जगह, पर एक के बाद एक गांठ मारी है, तभी छोटा छोटा स्क्वायर पड़ता है ना उसमें। हाँ, तो परस्पर ग्रंथियों के साथ ये गुथी हुई है। एक डोरा यहाँ से निकलेगा, एक ऊपर से निकलेगा, तो वो जॉइंट हो गया, वापस दूसरा डोरा भी जॉइंट इससे हो गया। ऐसे एक आड़ी डोरी है, ऊपर यहाँ से पहला डोरा जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, ऐसे एक डोरे पे ऐसे एक के बाद एक ऐसी गांठ लगे, उसको ऐसी जाल की बात की है। परस्पर ग्रंथियों के साथ ये गुथी हुई है, परस्पर ग्रंथियां एक दूसरे से गुथी हुई है। वैसा जाल परस्पर अंदर अंदर विस्तीर्ण है, अंदर अंदर से वो भारी बन चुका है, और परस्पर विस्तीर्ण, परस्पर भारी होने के कारण परस्पर समुदाय रचना के रूप में अवस्थित है। देखिए, ये कपड़ा कैसा होता है, आप इमेजिन कर सकते हो। कपड़े में भी एक तांतड़ा दूसरा तांतड़ा एक दूसरे से क्रॉस जा रहा है कि नहीं? अब बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, देखो दिख रहा है आपको, लेकिन डोरा कैसे वीविंग है, ये एक के बाद एक डोरा वीविंग होता है, राइट? होता है ना? हाँ, एक के बाद एक, तो ये भारी हो जाएगा ना अगर पतला डोरा हल्का, लेकिन ये पूरा गांठा गूठा हुआ होगा तो उसका वजन किलो 1.5 किलो होगा कि नहीं? होगा। तो इस प्रकार से एक समुदाय रचना के रूप में ये जाल पड़ी हुई है, ऐसा हमको समझना है, वो अवस्थित होती है। तो जैसे ये जाल बताई है, उसी रूप से ये एग्जाम्पल दिया है, जाल का तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। इसी प्रकार अनेक जीवों के, अनेक हजार जन्मों के, अनेक हजार आयुष्य, समझ में आया? जीवों के अनेक हजार जन्म अब तक हमने लिए होंगे, बराबर। और अनेक हजार जन्मों में अनेक हजार आयुष्य एक के बाद क्रम से गुथे हुए, ये जाल के डोरे की तरह, और गुथे हुए हैं। वहां से लेकर एक समुदाय बन जाता है, समुदाय आत्म प्रदेश पर उसका, और ये समुदाय के रूप रचना में के रूप में वो अवस्थित होती है। ऐसा अन्य लोग कहते हैं। ये कौन कहते हैं? अन्य लोग। ये अन्य लोग कहते हैं। तो भगवान को ये पूछा गौतम स्वामी ने भगवान को ये सवाल पूछा कि एक
अब क्या ऐसी ये बात क्या सच है? भगवान को ये सवाल पूछा कि ये कैसे हैं? तो परमात्मा ने कहा कि जाल के रूप में ही आयुष्य एक दूसरे से अनेक हजार जन्म के अनेक हजार आयुष्य परस्पर ग्रंथि की तरह, गांठ की तरह आत्म प्रदेश पे, प्रत्येक जीव के आत्म प्रदेश पे उसके अपने आयु गुथे हुए होते हैं। बराबर बराबर। अब अन्य भाव वाले क्या कह रहे कि एक जीव एक समय में 2 आयुष्य का प्रति संवेदन करता है। ये अन्य भाव वाले कह रहे हैं कि क्या प्रभु, क्या एक जीव एक समय में 2 आयु का प्रति संवेदन करता है, जैसे कि इस भाव के आयुष्य का भी और पर भाव के आयुष्य का भी। ये अन्य भाव वाले कहते हैं कि वो एक समय में, जैसे कि मैं ये भाव का भी आयु भोग रही हूँ, पर भाव का भी भोग रही हूँ। बराबर। यानी कि जिस समय ये एक साथ दोनों हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि जिस समय इस भोग के आयु का प्रति संवेदन हो रहा है, उसी समय पर भोग के आयुष्य का भी प्रति संवेदन हो रहा है ना, ऐसा वो मानते हैं। बराबर बराबर। अच्छा, अब जब मैं आने वाले अगले अपने परभोग का आयु का संवेदन कर रही हूँ, तब मैं इस भोग के आयु का भी साथ में संवेदन कर रही हूँ, ऐसा भी वो मानते हैं। बराबर। क्योंकि दोनों इस भव का परभव के साथ, तो परभव का इस भव के साथ भी होगा कि नहीं? होगा। इस भव के आयु का प्रति संवेदन करने से परभव के आयुष्य का भी प्रति संवेदन होता है, और परभव के आयु का प्रति संवेदन करने से इस भव के आयु का भी प्रति संवेदन होता है। बराबर। इस प्रकार से एक जीव एक समय में 2 आयुष्य का प्रति संवेदन करता है, इस भव के आयु का भी और परभव के भी आयु का भी। क्या भगवान ये सही है? गौतम स्वामी ने पूछा कि अन्य युथिक ये ऐसा मानते हैं, तो क्या ये इनकी मान्यता सही है? बनते ये किस प्रकार से कहा जाएगा, आप बताओ। समझ में आया? हाँ, उस समय सब लोग क्या मानते थे, अन्य धर्म क्या मानता था, तो ये गौतम स्वामी ने बताया और कहते हैं, और भगवान से पूछा कि क्या ये सही है क्या। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे। देखिए, वो चीज एक तरफ, पहले ये चीज समझ में आ गई, पहले मुझे उसका जवाब दीजिए। हाँ, आ गई ना। यानी कि मैं इस जन्म का जो अभी मैं बिंदु और उसका जो आयु का वेदन कर रही हूँ, तब मैं परभव का भी वेदन करती हूँ, और परभव का वेदन करूंगी तब मैं इस भव का भी वेदन करूंगी। अच्छा, प्रति संवेदन भी करूंगी दोनों आयु का, ऐसा नॉर्मली लोग मानते। तो क्या ये सही है? तो भगवान कैसे कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं वो हम सुनेंगे। परमात्मा कह रहे कि गौतम, अन्य युथिक जो कहते हैं, वो जो ऐसा कहते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके, वो मिथ्या है। भगवान ने क्या कहा? मिथ्या है। वो मिथ्या है। यानी कि एक जीव एक भव में परभव का भी आयु का प्रति संवेदन करे और परभव का आयु संवेदन करते वक्त इस भव का भी करे, मतलब वो एक साथ दोनों भव का, दो भव का प्रति संवेदन आयु का करे, ये मिथ्या है। समझ में आया? भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस भव के आयु का, भगवान कह रहे हैं मैं इस प्रकार से आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपण करता हूँ, जैसे कि कोई जाल, गांठें लगी हुई जाल हो। देखिए, फिर से भगवान वही उदाहरण दे रहे। बराबर। जैसे कि गांठ लगी हुई जाल हो, उस जाल में क्रम पूर्वक गांठें दी हुई है, एक के बाद एक, किसी अंतर के बिना। बराबर बराबर। देखिए, आप इसको देख सकेंगे। बराबर दिख रहा है? हाँ, इसमें एक के बाद एक क्रम पूर्वक है ना। हाँ, तो बिना अंतर के, मतलब आप ये देख सकते हो कि सफेद है, उसके बाद ग्रीन है, फिर सफेद है, फिर ग्रीन है, फिर सफेद है, कोई बीच में अंतर नहीं दिया हुआ है। तो
इस प्रकार से जो ऐसी कोई जाल ग्रंथि का हो जो बिना अंतर के परस्पर ग्रंथियों से गुथी हुई हो, सब ग्रंथियां परस्पर एक दूसरे से गुथी हुई है, बराबर। जो ऊपर का दोरे का सिरा आएगा उसको नीचे का भी परस्पर गांठ मार के फिर आगे जाएगा, फिर गांठ पड़ेगी फिर आगे जाएगा, राइट। हाँ, तो वैसा जाल परस्पर विस्तीर्ण, परस्पर भारी होने के कारण परस्पर समुदाय रचना के रूप में अवस्थित हो जाता है। यहाँ तक सब ठीक है, बराबर। हाँ, यहाँ तक सब ठीक है। पर इसी प्रकार एक एक जीव के अनेक हजार कर्म के अनेक हजार आयुष्य क्रम से गूथे हुए एक समुदाय रचना के रूप में अवस्थित होते हैं, ये भी ठीक है। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि इसमें देखिए, जैसे कि ये पूरी जाल है, एक आत्मा प्रदेश पर ये लंबी जाल पड़ी हुई है, तो यहाँ एक के बाद एक अनेक हजार भवों के अनेक हजार आयुष्य गूथे हुए पड़े हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसके आयुष्य आत्मकर्म प्रदेश के ऊपर पड़े हुए। अब ऐसे में एक जीव एक समय में एक आयु का प्रति संवेदन करता है। अगर मान लो कि इसमें से ये जीव खाली ये ग्रीन कलर के इस भव का, इस आयु का अगर प्रति संवेदन कर रहा हो, तो उस समय वो दूसरे भव का, पर भव के आयुष्य का प्रति संवेदन नहीं करता। समझ में आया परमात्मा क्या कह रहे हैं? हाँ, परमात्मा कह रहे हैं एक जीव एक समय में एक आयु का प्रति संवेदन करता है। जैसे कि वो इस भव के आयुष्य का अगर प्रति संवेदन कर रहा है तो तब वो परभव का नहीं करता, और अगर वो परभव के आयु का प्रति संवेदन कर रहा है तो वो इस भव का नहीं करता। बराबर, हमेशा उपयोग एक ही में रहता है, ये तो हम जानते हैं, बराबर। मन वचन काया का उपयोग भी अगर जीव का उपयोग एक ही में रहता हो, एक ही जगह स्थिर होता हो, तो आयुष्य के संवेद प्रति संवेदना भी एक ही आयु पे स्थिर होगी कि दूसरे दो पे हो सकती है? बताओ। एक ही पे होगा। तो परमात्मा यही कह रहे, और एक समय में एक आयु कह रहे। कितने समय में? एक भव का एक आयु नहीं है, एक समय में एक आयु। या तो इस भव का प्रति संवेदन या तो परभव का प्रति संवेदन। तो जिस समय वो इस भव के आयु का प्रति संवेदन करता है उस समय वो परभव के आयु का प्रति संवेदन नहीं कर सकता, और जिस समय वो परभव के आयु का प्रति संवेदन कर रहा हो तब वो इस भव के आयु का प्रति संवेदन नहीं कर सकता। ठीक है, इस भव के आयु का प्रति संवेदन करने से वो परभव के आयु का प्रति संवेदन नहीं करता, और परभव के आयुष्य का प्रति संवेदन अगर उसने कर लिया तो उससे इस भव के आयु का भी प्रति संवेदन नहीं हुआ। मतलब इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही आयु का प्रति संवेदन करता है, या तो इस भव का या तो उस भव का। देखिए, इसमें आपको ये समझ में आया कि ये क्या है। आपको ये देखना है कि हमारे आत्म प्रदेश में किसी एक भव का एक ही आयु है, पहले तो ये बात ही नहीं है। ये क्लियर हुआ पहले? अनंत भवों के अनंत आयु जीव के ऊपर पड़े हुए होते। मतलब क्या हुआ है कि जब भी हम जो भी कर्म बांध रहे हैं, 8 कर्म प्रति समय बनते रहते हैं। 8 कर्म बन सकते हैं ना, 7 या 8? 7 भी बन सकते हैं। आयुष्य का हर बार नहीं बन सकता है, लेकिन 7 जब आयु का नहीं बंधेगा तो 7, नहीं तो 8। तो 8 का भी प्रति समय बन सकता है कि नहीं? तो प्रति समय आप जितने आयुष्य बंद का अशुभ कर्म करोगे उतने समय का आपका आयुष्य बंद होता जाएगा। तो हमारे आत्म प्रदेश पर ऐसे असंख्य भवों के असंख्य आयु पड़े हुए हैं, उसको एक के बाद एक प्रति संवेदना मिलती है। तो वो किस प्रकार से, उसको भी अभी भी हम आगे जानते हैं। अभी आयुष्य का पद ही चालू, अभी से कोई निर्णय नहीं लेंगे, बराबर। आओ, स आयुष्य संक्रमण पद। अभी देखिए, स आयुष्य संक्रमण, आयुष्य सहित संक्रमण और आयुष्य रहित संक्रमण, बराबर। हाँ, ચોઈસ તો કોઈને પણ નથી ને, કર્મ ઉદય આવ્યો એ આવ્યું,
એટલે કે જો. તમે આ ભાવનું બાંધો કે પેલા ભાવ ના ના ના, જો સમજ, જો તું મારી સામે આવી, દાખલો જે કાપું, તું મારી સામે આવી તો હવે તારી સાથેનું મારું જે ભવનું બંધારણ હોય એ આવતા ભવનું હોય, પણ તું મારી સામે આવી છે તો એની ઉદેરણા તો થશે જ ને, થશે કે નહીં બોલો? થશે. તો એટલે તું મારી સામે આવી છે તો જે હજી સત્તામાં પડેલું હોય કે જેનો ટાઈમ પાકી ગયો હોય ત્યારે તું મારી સામે આવે, બરાબર? ભલે હજી મારામાં નથી પડ્યું એ, પણ તારામાં આવી ગયું એટલે તું મારી સામે આવી ગઈ. જો સમજવાની વાત આ છે, બંનેને સાથે પાકે એવું તો બનવાનું નથી. કોઈ પણ કર્મ બે ને સાથે જ પાકશે એવું તો બનવાનું જ નથી. એક જ સાથે એક જ સમયે બે એવું ને પાકે, બે અલગ અલગ વ્યક્તિને, એ તો પોસિબલ બી નથી ને, એવું દર વખતે થાય પણ નહીં ને, બરાબર? એટલે એકને હજી સત્તામાં છે, પાકવાનો ટાઈમ પાકવાનો થયો છે, એકને આવી ગયો છે, નિમિત્તમાં આવી ગયું હોય, તો જેને નિમિત્તમાં આવી ગયું છે એ મારી સામે આવશે તો એને તો ઉદયમાં આવી ગયું એટલે એનું તો કર્મ ચાલુ થઈ ગયું. તો મારું તો હવે પરભવનું અત્યારના ભોગવાઈ રહ્યું છે ને, અને પરભવનું ભોગવાય ત્યારે આ ભવનું નહીં ભોગવાય, કારણ કે એક સમય એક જ ઉપયોગ રહેવાનો. સમજાય છે? સમજાય છે? એટલે આ ભવનું પણ, એટલે એક સમય એક જ ગાંઠ ખુલે, એક સાથે એક કર્મ કરતા કરતા ચાર ગાંઠ ખુલે એવું ન બને. સમજાય છે વાત આ શું છે? જ્યારે હું એક ગાંઠ ખોલી રહી હોઉં ઝાડની તો એક જ ખુલશે ને, હું પહેલી ખોલવા જાઉં ને પાછળની ચાર ખુલી જાય એવું બને? હા, આપણે એક સાથે બધા આપણા કર્મ જેવા હોય કે ચાર ચાર જણ આપણી સામે આવી જાય. હા, ચાર જણ સામે આવ્યા તો પ્રત્યેક સમય એક એક ખુલશે ને, પ્રત્યેક સમય કે છે સાહેબ, ભગવાન પ્રત્યેક સમયે એક છે. તું એકનો આંખનો એક પલકારો બંધ કરે એમાં અસંખ્ય સમય ગયા તો અસંખ્ય ભોગવાઈ જાય ને. એક આંખનો પલકારો બંધ કરો એટલી વારમાં ભોગવાય કે નહીં? હા, પણ એક સમયે તો એક જ ભોગવાશ. એટલે એ સમયે તું સામે આવી એટલે તારી સાથેનું ભોગવાઈ રહ્યું છે. એ સમયે ભલે કોઈ બીજું જોડે પણ હોય એનું પણ બાકી જ છે, એનું પણ ટાઈમ થઈ જ ગયો છે, પણ જ્યાં સુધી તારી સાથેનું પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી ઓલા સાથેનું ચાલુ નહીં થાય. વાત સમજાય? એક હા, બરાબર બેઠું નહીં સમજાય. હજી બેઠું નથી, હજી બેઠું નથી. હા હા, જો સાંભળ, આયુષ્ય કર્મ એવું છે, હું હજી એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. ચલ, આયુષ્ય કર્મ એવું છે કે ભગવાન સામે આવ્યા તો ગોશાળાનું ભગવાન સાથેનું કર્મ પાકી ગયું. ભગવાન સામે આવે એટલે પાકી, ગોશાળા તો હજી બહુ ભટકવાનું બાકી છે. સમજાય છે વાત? હવે ભગવાન સામે આવ્યા, ભગવાન પર એને તેજો લેસ્યા છોડી આ બધા કર્મ હમણાં થયા તો એને ભોગવવાનું છે. ભગવાન તો જતા રહેશે, એને તો ભગવાનને જે કર્મ કર્યું આ ભાવમાં જ ભોગવવાનું છે. રાઈટ? રાઈટ. હવે ભગવાન સાથેનું કર્મ એને આ ભાવમાં ભોગવ્યું, પણ જે પેલાને એને માર્યા, સર્વાનુભૂતિને સુનક્ષત્રને માર્યા, એ તો હજી 22 સાગરો 33 સાગરો પણ પછી ભોગવશે. 7મી નારકીએ ગયો, ગોશાળો 7મી નારકીએ ગયો અને સર્વાનુભૂતિ 12મા દેવલોકમાં ગયા. તો હવે જ્યારે બે પાછા આવશે ત્યારે જ ભોગવાશે ને. વાત સમજાય છે? એક 7મી નારકીથી બહાર આવશે 33 સાગરોપમ પછી, સર્વાનુભૂતિ સુનક્ષત્ર ત્યાંથી પાછા આવશે 12મા દેવલોકથી, એ બી 33 સાગરોપમ પછી. હવે 33 સાગરોપમ પછી જ્યારે બે ભેગા થશે ત્યારે જે ઉદયમાં આવશે. રાઈટ? હવે ભગવાન સાથેનું તો એ જ ભાવમાં પૂરું નહીં થઈ ગયું એમનું. ભગવાનના કારણે જ સુનક્ષત્રને પેલા બે મર્યા ને પાછા. જો એને ભગવાન પર તેજોલેશ્ય ના છોડવા આવ્યો હોત તો પેલા બે તો મરત નહીં ને. એ વાત સમજાય છે? જો ભગવાનનો આ છેલ્લો ભાવ હતો, ફરીથી જો આખી વાતને યાદ કર, એણે ભગવાન પર તેજોલેશ્યા છોડવા માટે આવ્યો અને પહેલા સુનક્ષત્રને પેલા બે ચેલા આવ્યા સામે એટલે એ બેને એને બાળીને મારી નાખ્યા એટલા માટે જ કે ભગવાનની વાત માટે, મુદ્દા માટે એ સામે આવ્યા હતા. બરાબર? બરાબર? બરાબર. તો હવે એ બેની સાથેનું ગોશાળાનું જે કર્મ બંધ પડ્યો
એ બંધ તો 33 સાગરોપમ પછી ભોગવવાનો છે, પણ ભગવાનના ઉપરાંત તેજોલેશા છોડી એનો બંધ તો એના આજ ભાવે ભોગવવો પડશે ને, કારણ કે ભગવાન તો હવે જતા રહેશે, ભગવાન તો હવે મળવાના નથી. ત્રણેયમાં તેજોલેશાનો પ્રસંગ છે, પણ ભગવાનની તેજોલેશાનો બંધ એને આ ભાવમાં જ પૂરો કર્યો. પેલા બેને એ 33 સાગરોપમ પછી કરશે. સમજાઈ હવે વાત? સમજાઈ ગઈ? કારણ કે ભગવાન હવે નથી મળવાના એને. ભગવાન મોક્ષ ગયા એટલે ભગવાન હવે નથી મળવાના, પણ પેલા બે જીવ મળવાના છે, એટલે એની સાથે એ પછી વાત ભોગવશે. 3 નો એક જ પ્રસંગ છે, 5 જ મિનિટમાં 3 પ્રસંગ પતી ગયા, રાઈટ? 5 જ મિનિટમાં ગોશાળાએ 3 તેજોલેશા છોડી. હા, પહેલી તેજોલેશા સર્વાનુભૂતિ મર્યો, બીજીમાં સુનક્ષત્ર મર્યો, ત્રીજી ભગવાનની આજુબાજુ ફરી અને એના શરીરમાં ઘૂસી ગઈ. આ 5 મિનિટમાં 3 વસ્તુ બની હશે, બરાબર? પણ પેલા બેની સાથેનો જે સંબંધ છે એને 33 સાગરોપમ સુધી કર્મ સત્તામાં પડી રહેશે, એટલે એ પર્વોમાં ભોગવશે, રાઈટ? તો ભગવાનનો બી હમણાં જ બંધ પડ્યો, પર્વોમાં જ ભોગવવાનો છે, પણ ભગવાન નથી મળવાના પર્વોમાં. વાત સમજાય? એટલે એ પર્વનું જે એને જે પ્રતિસંવેદન હતું ને એને આ ભાવમાં કર્યું. આ ભાવમાં એ પ્રતિસંવેદન કેવી રીતે થયું? તો કે એ તેજોલેશા ફરીને એના શરીરમાં ગઈ અને 7 રાત સુધી એ પોતે પીડાઈને રીબાઈને મર્યો. તીર્થંકરનું જે એને જેને કહીએ આપણે કે તીર્થંકરનો તિરસ્કાર, તીર્થંકરનું અપમાન, એનું ફળ તો એને મળવાનું જ હતું, બરાબર? એટલે એને પરભાવમાં મળવાનું હતું, એના બદલે એની પ્રતિસંવેદના ઓન ધ સ્પોટ આ ભાવમાં થઈ. જ્યારે પેલા બેને માર્યા એનું એને હજી 33 સાગરોપમ પછી એ પાકશે. સમજાય છે વાત? समझा? એટલે आयुष्य कर्मનું એવું છે. એ વ્યક્તિ જો સામે હોય, वो व्यक्ति आपके सामने और वो व्यक्ति का ये अंतिम भाव है, तो वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा. पर अगर वो व्यक्ति का अंतिम भाव है तो बराबर, अगर उसका अंतिम भाव नहीं है, एक का अंतिम भाव है तो अगर एक उसका अंतिम भाव नहीं है तो वो लंबा खींचेगा. हाँ, तो इस प्रकार से आयुष्य कर्म का सत्ता से उदय, उदय से उदीर्ण, उदीर्णा सत्ता से उदीर्ण, सत्ता में से वो उदीर्णा में आए, उदीर्णा से वो उदय में आए, ये जो सारा प्रोसेस है वो व्यक्तिगत, सामने वाली व्यक्ति अगर 1-2 भाव में मोक्ष जाएगी तो आपको उसी भाव में उसका फल मिल जाएगा, इतना समझ लीजिए. उसके लिए फिर वो व्यक्ति तो बहुत लंबी भाव लेने वाली, मगर आपके ऊपर नहीं है ना ज्यादा कर्म, तो उसको आपके सामने उसको अभी ही भोगना पड़ेगा. ये प्रतिसंवेदना परभव तक भी नहीं जाएगी. तो परभव का ही आयुष्य उसने अभी बांधा ना गौशाला ने. हाँ, ठीक है. तो इस प्रकार से आप समझिएगा. देखिए ये कैसे बांधा, इसको समझो. देखिए इसका कारण भी समझना है हमको, उसके रूट तक जाना है. आयुष्य कर्म या कोई भी कर्म शरीर से पुद्गलिक जो भी आपके जो पर्याप्ति है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो ये जो 6 पर्याप्ति आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसको बिना भोगे आप ऐसे नहीं खरा सकते. मैंने पहले भी बोला, याद है आपको, ये शब्द का उपयोग किया था, निकाचित. आयु कर्म निकाचित होता है. आयुष्य कर्म कभी भी ये कर्म निकाचित ही होता है, ये भोगे बगैर छुटका नहीं होता है. मैंने बोला था, याद है? हाँ. अब आप सोचिए कि परमात्मा का जो उसने आयुष्य का कर्म का किया था वो भगवान के सामने ही, क्योंकि भगवान की गैरहाजिरी में वो उदय में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. नहीं. तो गौशाला को 7 दिन और 7 रात, देखिए वो सर्वानुभूति सुनक्षत्र तो तेजोलेशा शरीर में जाते ही तुरंत मरे कि नहीं मरे? तुरंत मर गए. 2 मिनट में ही मर गए, 1 मिनट, आधी मिनट में ही मर गए कि नहीं? हाँ, मर गए. लेकिन गौशाला 7 रात 7 दिन तक क्यों जिंदा रहा, बताओ? आयुष्य अभी भी नहीं है. आयुष्य है वो नहीं. उसको तो जो परमात्मा को जो उसने किया ना, वो नरक की पीड़ा, नारकी की पीड़ा उसने भोगनी थी, वो भगवान के सामने ही उसने भोगी. समझ में आया?
हाँ ये बात समझ में आई? हाँ नहीं तो वो भी ये दोनों की तरह वो तो पाप से भरा हुआ 7वीं नारकी में जाने वाला था कि नहीं? और आयुष्य का तो क्या है, आप जितना दिन जिंदा रहो, आयुष्य का तो ऐसा ही नहीं कि 7 दिन का आयु बाकी है, ऐसा तो गौशाले का था नहीं, क्योंकि फिक्स तो आयु उसका भी नहीं था, उसका आयु भी टूटने वाला ही था ना, था कि नहीं? 7 दिवस का आयुष्य हमसे बोल ना 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 ना, आज मोटी भूल છે जो 63 सलाका का ही आयु फिक्स होता है कि जितने दिन जितनी सांसें वो खत्म करेंगे। बाकी सारे जीवों का आयुष्य 2 प्रकार का है, वो बंद, वो तो पता है ना। उसके 2 शब्द है, याद आ रहा है तो 1 मिनट। आयुष्य कर्म के 2 भेद है, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय। जो अपवर्तनीय है वो टूट जाएगा, अनपवर्तनीय नहीं टूटेगा। अपवर्तनीय 2 प्रकार के आयुष्य होते हैं, एक ऐसे 63 सलाका चक्रवर्ती, फिर वासुदेव, प्रति वासुदेव, उनके तो जितनी सांसें जो हुई उतनी वो खत्म करके ही मरेंगे। और दूसरा है बाकी सारे जीवों का, जैसे हम लोग सब आ गए, उसके तो आयुष्य 7 कारणों से कभी भी टूट सकते। जैसे कि पहाड़ से गिर गए तो उसको तो हड्डी वड्डी टूट गई तो वो तो 1 घंटे में मर जाए। और ऐसे कोई जल गया तो आपकी अभी भी 50 साल बाकी होगी ना, तो भी वो आधे घंटे में, या एक्सीडेंट हुआ, किसी को विष दिया, पता है ये आयुष्य ऐसा इस प्रकार से टूटता है, जानते हो ना? तो गौशाले का भी ऐसा ही आयुष्य था। ये सर्वानुपति सुनक्षत्र को तेजोलेशिया में जल के मर गए, नहीं तो वो भी 50-60 साल और जीने वाले होते। आयुष्य तो लंबा होता है पर ऐसे टूटता नहीं है सबका। पर ये 7 कारणों से वो टूट भी जाता है, ये जलकर मर गए। ऐसे गौशाला का भी वही था, उसका कोई शरीर 63 साल का पुरुष का वो आयुष्य तो उसका था ही नहीं। श्वास पर्याप्ति तो पति गई, तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति उसकी धीरी जाएगी। मान लो कि मैं 7 दिन तक कोमा में रहती हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अगर मैं 7 दिन तक कोमा में रही, मेरे श्वासोच्छ्वास थोड़े धीरे चले तो मैं 7 दिन कोमा में रहूंगी, और अगर मेरे श्वासोच्छ्वास फास्ट चले तो मैं 1 घंटे में मर जाऊंगी। बात समझ में आ रही है? श्वास पर्याप्ति કંસન તો ખરું, પણ તમારે બળીને જે તેજોલેશાથી પેલા 2 જેમ ચેલા બળીને મરી ગયા, એ લોકોને પણ શ્વાસોચ્છ્વાસ તો જલ્દી પૂરા થયા કે નહીં? તો ગૌશાલાના બી થાય જ ને, જરા 2 જણા બળીને તેજોલેશાથી તો ઓન ધ સ્પોટ માણસ બળીને ભસ્મ થઈ જાય। પેલા 2 થયા જ છે ને સામે। કર્મ ભોગવવાનું એટલે પરમાત્મા સામેનું જ કર્મ હતું, પરમાત્માની હાજરીમાં જ એને પૂરું કરવું પડે। આ એક વસ્તુ સમજો પહેલા। हाँ, આ મુદ્દો સમજો। जो व्यक्ति देखो परमात्मा के सामने उसने तीर्थंकर की, जो भी उसने वो हम बोलेंगे ना, इसको आशातना की ना, वो आशातना का क्या फल मिला है वो परमा तीर्थंकर के सामने ही वो फल भोगेगा। तभी पूरे जो भी जन समुदाय है वो जान पाएगा कि देखो तीर्थंकर परमात्मा की आशातना करने वाले का क्या हाल होता है। आप समझे? वो ऐसे ही ऑन द स्पॉट नहीं मर सकते। वो तेजोलेशिया आपके शरीर में घुस जाए तो आप 1 सेकंड में भड़का हो जाओ। और जिसके भी सामने उस वक्त वो तेजोलेशिया उसने छोड़ी है, वो भड़का हुआ ही है, ऐसा नहीं हुआ है, बराबर? पर ये नहीं हुआ, 7 रात तक नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के सामने जो उसने कर्म किया, मान लो कि वो बाद में उदय में आने वाला होता ना, तो वो तुरंत चला जाता। क्लियर हो रहा है अभी? हाँ, वो बाद में उदय में आने वाला होता तो वो तुरंत चले जाता, परमात्मा भी उसको दूसरे भाव में मिलते और ये उदय में आता। पर परमात्मा का ये अंतिम भाव था, वो उसको इसी भाव में वो खत्म किए बगैर, परमात्मा के सामने उसका फल भोगे बगैर तो वो जा ही नहीं सकता। तो जब वो दूसरी बार सामने आता और उसका जो फल वो भोगता, वो फल इसने ये भाव में भोगा।
अभी क्लियर हुआ? बराबर। हाँ, अब जो सर्वानुभूति और सुनक्षत्र के साथ जो कर्म किया है वो 33 सागरोपम के बाद वापस आएगा और वो उस समय भोगेगा। उसका कर्म उसने अभी नहीं भोगा है। 33 सागरोपम के बाद सर्वानुभूति सुनक्षत्र भी उसको तेजोलेशिया से ही मारेंगे, तब ये लोग उसको तेजोलेशिया छोड़ेंगे। तो चक्र चालू। हाँ, 33 सागरोपम के बाद की बात है, क्योंकि वो सत्ता में चला गया और सत्ता में से जब उदय में आएगा तब वो फल देगा। परमात्मा का कर्म सत्ता में नहीं गया। ये क्लियर हुआ? परमात्मा का जो कर्म उसने किया वो उसके सत्ता में नहीं गया, क्योंकि परमात्मा तो मौजूद है, वो बाद में नहीं मिलने वाले। इसीलिए उसने उसी वक्त भोगा। 7 रात 7 दिन तक वो आग में जलता रहा, उसको ठंडक ही नहीं हुई शरीर के अंदर। बराबर? अभी क्लियर हो गया मुद्दा? बस, सरस सरस। तो ये आयुष्य कर्म की बात है। आयुष्य कर्म बांधा है, निकाचित है, निद्धत निकाचित। आयुष्य कर्म निद्धत निकाचित ही होता है और ये पुद्गल से पौद्गलिक है, शरीर से है। आयुष्य कर्म शरीर से बंधा हुआ है। बराबर? बिना शरीर तो आयु भोगोगे नहीं आप। तो ये जो शरीर से बंधा हुआ कर्म है, शरीर से भोगना है। निद्धत और निकाचित। निद्धत माने कि अब ये भोगे बगैर खरेगा ही नहीं आपके ऊपर से। आप आयुष्य कर्म निकाचित करते हो। उसने गौशाले ने ये कर्म करने के बाद वो उसी समय आयुष्य कर्म निकाचित किया तेजोलेशिया छोड़ के कि वो अब 7वीं नारकी में जाएगा। ये निकाचित किया। बराबर? तो उसको ही निद्धत निकाचित कहा जाता है। निद्धत का अर्थ, हाँ, नहीं, खाली निकाचित। देखिए, खाली निकाचित का मतलब क्या? आयुष्य कर्म निकाचित किया। मैंने आयुष्य कर्म बांधा, उसका ये शब्द है। हम गुजराती में ये बोलेंगे कि मैंने आयुष्य कर्म बांधा। तो आगम की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि आयुष्य कर्म निकाचित हुआ। अब निद्धत का अर्थ क्या हुआ? कि ऐसा कर्म जो भोगे बगैर छूटका ही नहीं है। निद्धत का अर्थ वो हुआ। अच्छा, ओके ओके। कि उसको भोगे बगैर छूटका ही नहीं है। हर एक कर्म को भोगने की जरूरत नहीं है। हर एक कर्म के लिए वो भाव लेने की जरूरत नहीं है। हर एक आयुष्य कर्म के लिए प्रति समय आयुष्य कर्म उदय में आता है। बराबर? हमारे आत्म प्रदेश में गांठ लगी हुई है एक के बाद एक, और प्रति समय ये उदय में आएगा। तो प्रति समय उदय में आया तो प्रति समय तो थोड़ी आप आयुष्य ले रहे हो। क्या इतने भोग रहे हैं आप? आपने इस भव में अनंत भव के भोग लेने हैं आयुष्य, तो क्या ये भव में आप अनंत बार जन्म लेने वाले हो? नहीं। हाँ, तो ये उसको आप निद्धत नहीं कह सकते। समझ में आया? निद्धत का मतलब क्या? कि स्पेशली उसके लिए एक भव लो और उसको भोगो। बराबर? बराबर? सर्वानुभूति और सुनक्षत्र में से जिसने भी वो निद्धत किया होगा वो 33 सागरोपम के बाद जन्म लेंगे और जन्म लेके उसी गौशाले के जीव को वापस वो तेजोलेशा से मारेंगे। तो उसको बोला जाएगा निद्धत। નિધત મતલબ કે એવું આપણે બોલીએ ને એમ એવું એમ જેને કડવું એટલું કસાયેલો રસ ઉકળીને શેરડીનો રસ કે કારેલાનો રસ ઉકળીને એકદમ કડવો ન થઈ જાય, ઘૂંટાયેલો, એમાં કડવાશ ઘૂંટાઈ જાય. બરાબર? હા, એવી રીતે આ આયુષ્ય કર્મ ઘૂંટાઈ જાય કે આને એક જન્મ લીધા વગર આ ભોગ પૂરું થવાનું નથી. જ્યાં સુધી ગોશાલક 33 सागरोपम में नारकी में रहसे, नरक की पीड़ा भोगेगा, लेकिन फिर भी ये कर्म की पीड़ा जाएगी नहीं. समझ में आया? ये कर्म को तो उसको अलग से ही भोगना पड़ेगा. तो उसका नाम निद्धत हो गया ना. हाँ, कि अलग से गांठ पड़ी है, इसको अलग से ही भोगना. चल आगे जाऊं. हाँ,
तो आयुष्य स आयुष्य संक्रमण, अब ये नया जो पद है उसकी बात करेंगे, स आयुष्य संक्रमण। तो जो जीव नरकी में उत्पन्न होने वाले हैं वो वहाँ आयुष्य सहित संक्रमण करता है या आयुष्य रहित संक्रमण करता है? गौतम स्वामी ने जो प्रश्न पूछा है उसका भगवान ये जवाब दे रहे हैं कि वो आयुष्य सहित संक्रमण करता है, आयुष्य रहित नहीं। क्योंकि अगर उसने नारकी का आयु बांधा होगा तो ही अंदर एंट्री मिलेगी ना, नहीं तो एंट्री तो मिलेगी नहीं, बराबर? बराबर। हाँ, उसने आयु का बांधा है नारकी का, तभी उसको नरक में आयुष्य सहित ही जाना पड़ेगा ना, नहीं तो बिना आयु तो आप जा नहीं सकते। तो नरक में जाना है, इतने साल तक रहना है, इतने वर्षों तक रहना है और बाहर आना है, वो ऐसा तय हुआ है, बाद में जा रहा है, बराबर? हम लोग भी ये जन्म में आए हैं तो इतनी आयु, इतनी सांस, इतने वर्ष, इतने श्वास, ये सब तय हुआ है, फिर हम आए यहाँ, बराबर? बराबर कि नहीं? बराबर। हाँ, तो उसने वो आयु किस जन्म में अर्जित किया और किस रूप में समाचीर्ण किया, मतलब उसने नरक की आयु कौन से जन्म में अर्जित किया? ठीक है, तो पूर्व जन्म में अर्जित किया और पूर्व जन्म में समाचीर्ण किया। तो पूर्व जन्म में ही उसने अर्जित किया था और पूर्व जन्म में ही उसने समाचीर्ण भी किया। तो ऐसे ही देवलोक के भव भी, वैमानिक के भव भी सब ऐसे होते। मतलब मैं अगर बिंदु बनूंगी वो मैंने पूर्व भव में ये तय कर लिया था, बराबर ना? बराबर। हाँ, जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होने वाला है वो उसी का आयु अर्जित करता है। मतलब जो जीव अगर नारकी का आयुष्य, अगर नारकी में उत्पन्न वाला हो तो वो उसी का आयु अर्जित करेगा। अगर कोई तिर्यंश में उत्पन्न होने वाला हो तो वो तिर्यंश का आयु अर्जित करेगा, और अगर कोई मनुष्य में उत्पन्न होने वाला हो तो वो मनुष्य का आयु अर्जित करता है, और अगर कोई देव में उत्पन्न वाला होने वाला तो वो देव का आयु अर्जित करता है। तो परमात्मा कहते हैं हाँ, जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होने वाला है उसी का आयु वो अर्जित करता है। तो ये नारकी का आयु अर्जित करने वाला 7 प्रकार का आयुष्य अर्जित करता है। तो 7 अलग अलग नारकी है ना? नारकी कितनी है? अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ आपको एक और नया मुद्दा मिल रहा है। नारकी में उत्पन्न होने वाला 7 प्रकार के नरक का आयु अर्जित करता है। जैसे कि कृष्ण राजा ने पहले 7वीं नारकी का अर्जित किया था, उसके बाद उन्होंने जो तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किया, 18,000 साधु वंदना, तब उन्होंने कौन से भोग का अर्जित किया? 4 का किया ना? मतलब उन्होंने पुण्य अर्जित किया, तो अपने आप 4 नारकी घट गई ना? हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने अर्जित तो 7वीं नारकी का कर लिया था, मतलब उन्होंने प्रभो का आयु का प्रतिसंवेदन किया तभी घटा कि नहीं, ये बताओ। चलो, तो परमात्मा ने कहा कि आप इस भव में भी प्रभो की आयु का प्रतिसंवेदन कर सकते हो, तो ये बात सही है या गलत है? सही है, ये बात 100% सही है, क्योंकि इसीलिए भगवान ने ये बात बताई कि आप ये भव में प्रभो के आयु का भी प्रति संवेदन कर सकते हो। जैसे कि कृष्ण राजा ने 7वीं नारकी का तो उनको जाना ही था, लेकिन उन्होंने ये प्रभो का, जब ये 18,000 साधु को जब वंदना की, तब उन्होंने प्रभो के जो 7वीं नारकी थी उसी का प्रति संवेदन किया, और ऐसा पुण्य बांधा कि अब वो 7वीं की जगह 4थी नारकी में गए, बराबर? એટલે જ કહેવાય કે આપણે એ રીતે જ કરવું જોઈએ. હા, આપણે પણ એ રીતે જ કરવું જોઈએ ને, પરભાવ. હા, પણ એ રીતે થતું જ હોય છે, આપણને ના ખબર પડે, એ રીતે થતું જ હોય, પ્લસ માઇનસ होता ही रहता है। आप जितना भी पुण्य का काम करोगे तो आपकी, मान लो कि अगर नारकी के भव की आयु होगी, आपकी निकाचित की होगी,
आपके आत्मा के ऊपर अंकोड़े पड़ते हैं कि ये कर्म 7वीं नारकी के योग्य, ये कर्म 6ठी नारकी के योग्य, ये कर्म 5वीं नारकी के योग्य और ये कर्म 4थी नारकी के योग्य। तो ये सारा आयु का स्थितिबंध हुआ। क्या हुआ? स्थितिबंध। स्थिति यानी कि आपने स्थिति बांधी, पहले 7वीं की बांधी, फिर 6ठी की बांधी, दूसरा कर्म 5वीं का बांधा, अब आपने पहली का बांधा और उसी में अब आपने लास्ट में अब जाने का तय हुआ तो वो पहली ये सब नारकी का जो कर्म का है वो सारा प्लस माइनस होगा। हाँ, उसमें से कोई पुण्य का काम किया, तीर्थंकर, मान लो कि जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया, मान लो कि तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया तो सीधे 3 नारकी उड़ जाएगी, हाँ, क्योंकि ये जीव तो तीसरी नारकी के नीचे जा ही नहीं पाएगा। तो अब वो सीधे 4 नारकी उसकी उड़ जाएगी, कट जाएगी और तीसरी नारकी आ जाएगी। तो ये प्रतिसंवेदन आपने किया ना? हाँ, हाँ, आपने इसी भाव में इसका प्रतिसंवेदन किया। देखिए, गौशाला ने तो 7वीं नारकी बांधी ही थी पहले से ही। अब परमात्मा पे तेजोलेशिया छोड़ के उसने घटाड़ा नहीं किया, बढ़ाया ना। हाँ, अगर उसने शुभ काम किया होता, घटाड़ा किया होता, तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया होता तो सीधी 4 नारकी कट जाती उसकी। मगर ये प्रतिसंवेदना ऐसी थी कि अब उसको तो यहीं पे ही उसको भोगना पड़ा, और वो भी परमात्मा के सामने। 7वीं नारकी जैसा ही दुख और दर्द उसको हुआ ना। हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ। 7वीं नारकी में तो फिर भी वैक्रिय शरीर में होता है, ये तो औदारिक शरीर में भोगा उसने। वैक्रिय से औदारिक शरीर का दर्द और दुख ज्यादा ही होता है कि नहीं? होता है। वैक्रिय शरीर का तो क्या है कि कट गया, 100 कटके हुए तो भी इकट्ठे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। आपके 100 टुकड़े करेंगे, एक उंगली के खाली 4 टुकड़ा करेंगे तो जुड़ने वाला भी नहीं, और ऊपर तो जुड़ने वाला नहीं है तो पीड़ा तो जाएगी नहीं ना, सीधी बात है ना। नहीं जाएगी। हाँ, आपके उंगली की तो पीड़ा जाने वाली ही नहीं, तो उससे भी ज्यादा औदारिक में पीड़ा होती है। ठीक है, तो जो योनि में उत्पन्न होने वाला है, मेरे ऊपर सारी योनि लागी हुई है। स्थिति बंद, आयुष्य कर्म में ये सारे बंद होते हैं। पहले तो गति बंद, फिर स्थिति बंद। तो कौन सी गति का कर्म है और कितने समय का कर्म है, दोनों चीज साथ में बन जाती है, बराबर। तो गति नहीं बदलेगी, देखिए, क्योंकि गति तो निकाचित है, पर स्थिति बदलेगी ना। आपने पुण्य कमाया तो 7वीं से 4थी नारकी, 7वीं से 5वीं नारकी, 7वीं से दूसरी नारकी। पुण्य जैसे पुण्य कमाओगे ऐसे स्थिति बदलेगी, बराबर। हाँ, तो ये प्रति क्षण आप संवेदन करते हो। ठीक है, कोई बढ़ा भी देगा, कोई ऐसा पापी जीव होगा तीसरी नारकी की जगह 7वीं भी बढ़ा सकता है। आओ, तो नारकी की आयुष्य बांधने वाला जीव 7 प्रकार की आयु अर्जित करता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो तिर्यक योनि वाला कितना करेगा? 5 प्रकार। कितना? 5 एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ, सबका आयु अलग अलग है। मनुष्य का आयु बांधने वाला 2 प्रकार का। कितना? एक है गर्भज और दूसरा समूर्छिम, बराबर। हाँ, समूर्छिम को शरीर नहीं मिलता है और गर्भज को शरीर मिलता है, तो 2 प्रकार की आयु हुई। हुई। अब देव का आयु करने वाला भी 4 प्रकार के देव है। पहला है ज्योतिष, दूसरा वैमानिक, तीसरा भवनपति और चौथा व्यंतर, बराबर। 4 निकाय हुई। तो ये आपका आयुष्य कर्म है। बोलो, समझ में आ गया? अभी भी इसके अलावा भी है, जैसे निगोद के आयु, जैसे वो आयु और वो जीव नित्य निगोदी जीव,
नित्य निगोदी जीव तो 8वें आयुष्य कर्म कभी बांधेगा ही नहीं, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है ना, निगोद से वो कभी बाहर ही नहीं आने वाला है। तो बोलो वो बांधेगा? नहीं। उसमें से बाहर ही नहीं आना है तो कैसे बांधेगा बताओ? जो भी जाति भव्य जीव है वो सारे अपनी अपनी जाति में से वो कभी बाहर ही नहीं आने वाले। तो जो वहां से बाहर ही नहीं आने वाले उनको तो बांधने की बारी नहीं आएगी, बराबर? आयुष्य कर्म के दो भेद है, अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय। जो अपवर्तनीय है वो टूट जाएगा, अनपवर्तनीय नहीं टूटेगा। अपवर्तनीय એટલે ને તે એક આપણે અરિયન થાય ત્યારે એક નિગોતો જીવ બહાર નીકળે તો એ જાતિ ભવ્ય ના હોય. એ નિગોદમાં બે પ્રકારના જીવ છે, એક નિત્ય નિગોદી અને એક આવી રીતના બહાર નીકળીને બીજા ભવમાં જાય એવો. બે પ્રકારના નિત્ય નિગોદી દરેકમાં છે. હું ખાલી નિગોદની વાત નથી કરતી, બધામાં જ છે. એકેન્દ્રિયમાં પણ છે, બે ઇન્દ્રિયમાં પણ છે. એટલે જે આ બધાને જાતિ ભવ્ય કહેવાય. શું કહેવાય? જાતિમાં ભવ્ય, કે એના જાતિ ક્યારે છોડવાની જ નથી. એ લોકોને આ જાતિ છોડવાની જ નથી. એમાં નિગોદ આવે જ છે, નિત્ય નિગોદ કહેવાય છે, નિત્ય નિગોદિયા. બરાબર? એટલે જ્યારે ઉપર જશે ને એક જીવ સિદ્ધ ગતિ થશે ને ત્યારે तभी भी जो बाहर आएगा ना वो ऐसा होगा जो नित्य निगोद नहीं है वो ही बाहर आ पाएगा. बराबर? બોલો હવે કોઈ પ્રશ્ન કે આગળ જવું? હા હા, વળી પાછું આવશે કંઈક તો આપણે પાછું આમાં જ જાણશું. આવો. छद्मस्थ केवली, छद्मस्थ और केवली ये दोनों की बात है. छद्मस्थ मनुष्य और केवली मनुष्य. तो क्या छद्मस्थ मनुष्य वाद्य यंत्रों के पीटे जाने पर उत्पन्न होने वाले शब्दों को सुनता है, जैसे कि शंख हो, सिंग हो, छोटे शंख हो, काहला, बड़ा काहला, वीणा, पणव, पटह, पटह यानी कि वो ढोल नगारा, भंभा, होरंभ यानी कि बड़े ढोल, उसका शब्द. फिर ठीक है, उसके बाद भेरी, झल्लरी, दुदुम्भी, फिर तत् यानी कि वीणा, वितत, पटह, घन जो कांस्य ताल आदि के शब्द है वो, और सुशीर बांसुरी आदि. तो हाँ, छद्मस्थ मनुष्य ये सारे जो आकुट्यमान जो कूटे जाते हैं, वो ढोल वोल सबको कूटे जाते हैं ना, उसके शब्दों को सुनता है. और ये शब्द क्या उन स्पृष्ट शब्दों को भी सुनता है या अस्पृष्ट शब्दों को सुनता है? मतलब जो शब्द उसको स्पर्शित हो उसी को सुनता है कि जो स्पर्शित ना हो उसको भी सुनता है? तो वो खाली स्पृष्ट शब्दों को ही सुनता है, अस्पृष्ट शब्दों को वो नहीं सुन पाता. देखिए हमारे कान पे जो शब्द छुएंगे कान को उसी को ही हम सुन पाएंगे ना. जो कान को छुए ही नहीं वो उसको हम सुन पाएंगे क्या? नहीं. तो छद्मस्थ नहीं सुन सकता, लेकिन केवली जरूर सुन सकता. समझ में आया? केवली भगवान ये कान से नहीं सुनते वो शब्द. केवली भगवान कहाँ से सुनते उसको? ज्ञान से सुनते हैं. केवल ज्ञान से सुने ना उन्होंने. हाँ हाँ, उनको तो सारे आवरण के अंदर पड़ी हुई चीज भी दृष्ट और श्राव्य होती ही है, मगर हम नहीं सुन सकते. ठीक है, तो क्या वो जिन स्पर्शित शब्दों को सुनता है, क्या उन अवघाड़ शब्दों को भी सुनता है अथवा अनवघाड़ शब्दों को भी सुनता है? तो वो अवघाड़ को सुन सकता है, लेकिन अनवघाड़ को वो नहीं सुन सकता. अवघाड़ यानी कि खुला, अनवघाड़ यानी कि ढंका हुआ. तो जो अंदर अंदर बज रहा है उसको वो नहीं सुन सकता, लेकिन जो बाहर अवघाड़ित होके बज रहा है उसको वो जरूर सुन सकता है. तो और प्रश्न आया कि क्या वो परंपरा अवघाड़ को सुन सकता है या अनंतर अवघाड़ को? तो वो अनंतर अवघाड़ को सुन सकता है, परंपरा अवघाड़ को नहीं.
अनंतर अवगाढ़ मतलब एक के बाद एक शब्द बजना, उसको वो सुन सकता है। क्या वो अणु शब्द को सुनता है या बादर को? तो अणु को भी सुनता है और बादर को भी सुनता है। मतलब जो म्यूजिक है उसमें बड़ा भी आवाज है उसको भी सुनता है, और अणु मतलब जो बिल्कुल महीम आवाज है उसको भी वो सुन सकता है। अब जो अणु शब्द और बादर शब्द को जो उसने सुना, वो क्या ऊर्ध्व क्षेत्र में विद्यमान हो उसको भी सुनेगा या अध क्षेत्र में भी? तो वो ऊर्ध्व क्षेत्र में जो विद्यमान है उसको भी सुन सकता है, अध में जो बज रहा है उसको भी, तिरछे में साइड में जो बज रहा है उसको भी सुन सकता है। मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं जो शब्द या जो चाहे छोटी आवाज हो चाहे बड़ी आवाज हो, जो शब्द उसके कान को स्पर्शित हुआ उसी को वो सुन पाएगा। क्लियर हुआ? अगर उसके कान को स्पर्शित नहीं हुआ ना, उसको वो नहीं सुन सकता है। मतलब उसके कान ही बहरे हो या श्रुत की कैपेसिटी ना हो सुनने की, तो वो एक भी शब्द नहीं सुन पाएगा। राइट? हाँ। और तब वो उसके आदि भाग को भी सुनेगा, म्यूजिक के मध्य को भी, अंत को भी, वो सबको सुन पाएगा और क्रम से सुनेगा। बराबर? अक्रम से नहीं, वो क्रम से ही सुनेगा ना। हाँ, 6 दिशाओं से सुनेगा, 6 की 6 दिशाओं में से हर एक दिशा में से आने वाली आवाज को वो जान सकता है। अब केवली भगवान की बात की है कि हे गौतम, केवली भगवान आर्गत, पारगत, अति निकट, मध्यवर्ती स्थित शब्द को जानता भी है और देखता भी है। मतलब आर्गत पारगत, जो जिसका पार ना हो सके उतना दूर वाला, नजदीक वाला, अति दूर वाला, अति निकट वाला, कोई भी शब्द हो वो सबको जान सकते हैं और देख सकते हैं। बराबर? केवली भगवान को तो कोई भी शब्द उसको स्पर्शित नहीं हुआ उसको भी जान लेंगे, उनको कान की जरूरत ही नहीं है ना। और उत्तर दक्षिण सभी दिशा, ऊर्ध्व अधो, मतलब ऊपर सिद्ध भगवान भी उतने ऊपर से बात करते होंगे ना, उनको भी वो जान सकते। वो बात तो करते ही नहीं है, पर वहां की भी, वहां देवों की भी जो 32 सागरोपम की आयु वाले ऊपर के 5 देवलोक के देवों को भी उनकी बातें या उनको भी वो जान सकते हैं। सर्व काल में जानते हैं, सर्व काल में केवली देख सकते हैं, के सर्व काल के भावों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। केवली का ज्ञान अनंत है, उनका दर्शन भी अनंत है। निरावरण, आवरण के बिना है, दर्शन भी आवरण के बिना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केवली आर्गत, पारगत, अति दूर, अति निकट, मध्यवर्ती, न आसन्न न दूर, सभी शब्दों को देखते और जानते हैं। बराबर? अच्छा, अब ये केवली भगवान की छद्मस्थ मनुष्य की और बात है। एक और बात बताई है, छद्मस्थ मनुष्य हंसता है, उत्सुक होता है। बराबर? मतलब उसको क्यों ऐसा क्यों? तो परमात्मा कहते हैं कि जीव चारित्र मोनीय कर्म के उदय से ही हंसते भी है, रोते भी है, उत्सुक भी होते हैं, शोक भी मनाते हैं। बराबर? बराबर? पर केवली को चारित्र मोनी होता है क्या? नहीं। इसीलिए ना वो हंसते हैं, ना शोक मनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है? तो जिस प्रकार से छद्मस्थ मनुष्य हंसते और उत्सुक होते हैं, उस प्रकार से केवली भगवान ना हंसते हैं, ना दुखी होते हैं, ना उत्सुक होते हैं, ना खुश होते हैं, नहीं कुछ भी। जीव हंसता हुआ और उत्सुक होता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद करता है, बोलो? आप मानोगे? कितनी? खाली हम ये अपेक्षा रखें ना, क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, और हंसना और उत्सुक होना। हंसना भी, किसी की मजाक में हंसे या कुछ किया, कितना पता है? 7 या 8 सब
उसमें भी आयु का बंध हो जाता है। खाली हंसता हुआ और उत्सुक होता हुआ जीव 7 प्रकृति की भी बंद करेगा और 8 के भी बंद करेगा। तो आ गए ना, 8 का हुआ तो आयुष्य भी हो गया कि नहीं? हाँ अगर किसी वो लूले लंगड़े पर हंसेंगे तो हम भी उधर जाएंगे, तो ये निकाचित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। 8 कर्म का बंद कर दिया, तो अब जब तक आपकी वो स्थिति नहीं आएगी और वो व्यक्ति सामने से बदला नहीं लेगा, दोनों स्थिति आनी चाहिए, समझे आप? हाँ वो दोनों स्थिति आनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति इसी भव में मोक्ष जाने वाला है तो आपको इसी भव में उसका फल मिलेगा उसके सामने। और अगर परभव में वो जीव वापस मिलने वाला हो तो आपका वो कर्म सत्ता में चला गया, आप परभव में सामने आएंगे। तो सत्ता में जाने का सबसे बड़ा कारण तो वही तो है। अगर वो जीव कब छूटेगा उसके ऊपर आपका बंधन आएगा। सत्ता एक बंधन ही है कर्म का, है कि नहीं? हाँ सत्ता में चला गया 33 सागरोपम तक, सर्वानुभूति सुनक्षत्र का। आप सोच लो कि 33 सागरोपम तक तो बंधन हुआ कि नहीं हुआ उनको? हुआ। अगर उनका आयु पूरा हो गया होता और उसी भोग में भोग के चले गए होते तो वो तो छूट जाते। पर गौशाला 7वीं नरक से जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक तो ये पूरा होगा ही नहीं। अब दोनों 33 सागरोपम के बाद सामने आएंगे एक दूसरे के, तब पूरा होगा। तो सत्ता में जाना भी बंधन ही है सबसे बड़ा, और उसी का ही सामने आ जाएगा उसी भव में जो 2-3 भव ही जीने वाले हो। बराबर? वैमानिक देवों तक भी ऐसा ही मानना है। हंसना और उत्सुक होना सब 7 से 8 प्रकृति का बंद करते। जीव और एकेंद्रिय को छोड़ के सर्वत्र 3 विकल्प होते हैं। कितने? 3 विकल्प होते हैं। सब जीव 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंद करते हैं। सभी जीव 7 प्रकार कर्म प्रकृति का बंद करते हैं। शेष सब जीव 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंद करते हैं तथा एक जीव 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंद करता है। कुछ जीव 7 प्रकार की कर्म बांधते हैं, कुछ जीव 8 प्रकार की। बराबर? क्लियर हुआ? हाँ। आओ अब छद्मस और केवली की निंद्रा की बात की है। किसकी? उनकी निंद्रा।